हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। तो मैं अपना व्लॉग शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। सुबह सुबह मैं चाय वगैरह मैंने पी ली थी, तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी सब्ज़ी काटने। और सब्ज़ी बना रही थी मैं आलू और गोभी की। तो चाय वैसे तो 2 बार पहले बन चुकी थी, आटा वगैरह भी मैंने पहले ही लगा दिया था, क्योंकि मैं सब्जी आज चटनी बनाने वाली थी। लेकिन फिर वही थी कि गोभी रखी थी, तो ये रखी रखी भी पता नहीं ऊपर से हो जाती है काली काली। और फिर सब्जी छोंकने के बाद फिर रखी थी यहाँ पे मेरे पास मलाई। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि माँ के हाथ पे थोड़ी चोट लगी हुई थी, तो ये जो मलाई बिलोने का काम है ये भी मुझे ही करना पड़ रहा था। वरना अगर माँ जब बिलोती है तो जो बिजली वाली रही होती है वो लगा लेती है। और मैं ये जो अपनी रई छोटी वाली होती है जिससे दाल वगैरह भिगोते हैं उसी से लगी हुई थी। लेकिन वही कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी। मलाई बिल्कुल थोड़ी सी थी, लेकिन पानी डाल डाल के ये पतीले को मैंने बिल्कुल भर ही लिया था। तो एक बार ऐसे टॉप सा आ जाता है इसके ऊपर, जैसे हाँ मक्खन निकलने ही वाला है, लेकिन फिर वापस नीचे की तरफ चला जाता है। और माँ अभी सो रही थी, मैंने अभी उठाया नहीं था, वरना फिर वो बता देती कि अब गर्म पानी डलेगा कि अब क्या होगा इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी, क्योंकि वही था कि एक बार दिखाई देता जैसे मक्खन आएगा। और फिर वही है कि थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं तो फिर सफलता हासिल हो ही जाती है। तो मैं कम से कम 15-20 मिनट तक लगी रही थी। और ये भी यही बोल रहे थे कि ये काम वही कर सकता है जिसको करना आता हो, यानी कि मजाक सा ही उड़ा रहे थे ये मेरा। लेकिन फिर लास्ट में मुझे सफलता इसमें मिली। ये देखिए अच्छे से इसके अंदर मक्खन निकल आया था। और बाजरे की रोटी के साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो वैसे तो आज बाजरे की रोटी नहीं बना रही थी मैं, क्योंकि सब्ज़ी बना ली थी आलू की और उस गोभी की, तो गेहूं की रोटी मैंने उसके साथ बना ली थी। फिर मैंने यहाँ पे लगा ली थी मशीन, झाड़ू पोछा वगैरह सारा हो चुका था। और कुछ थोड़ा सा काम ऐसे भी था कि गांव में जहाँ पे मैं जाती हूँ, जिस घर में आपको मैं हर बार दिखाई देती हूँ जहाँ जाती हूँ, यानी कि वो ख़ास है बिल्कुल, घर से भी कुछ ना कुछ ज़्यादा ही अटैच हूँ मैं उनसे। तो उनके यहाँ हुआ था बेटा, तो वो यहीं पे है हॉस्पिटल में ही, यहाँ दादरी में ही। तो दिन में मैं वहाँ चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है बच्चे के साथ। और जो दादी है मेरी, जो दादी लगती है वैसे तो, और एक चाची है यानी कि उनकी बड़ी बहू, तो उनके पास थोड़ा टाइम स्पेंड कराती हूँ। और फिर सुबह शाम अपना काम करके, और फिर इसी जल्दी जल्दी में मैं ये कपड़ों पे भी लगी हुई थी, क्योंकि अगले दिन मैं धो नहीं सकती थी बृहस्पतिवार के कारण। तो बस जल्दी जल्दी से काम निपटाने के बाद मैं फिर से चली जाऊंगी हॉस्पिटल में ही। और ये देखिए इसको चारपाई मिल गई तो बस कहना ही क्या है इसके, फुल मस्ती में। और वैसे इसको थोड़ी थोड़ी शर्म भी आती है शायद, इसलिए देखिए थोड़ी थोड़ी सी आंखें भी झुकाता है। लेकिन ठंडा फर्श है इसके, अगर नीचे कुछ बिछा देते हैं फर्श के ऊपर तो ये उसके ऊपर बैठता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ चारपाई इसको डली दिख जाती है, उसके ऊपर आराम से बैठ जाता है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सारे धो लिए थे। और सर्दी इतनी ज़्यादा आज, हद से ज़्यादा सर्दी है, बिल्कुल ठंड वाली, जैसे वो होती है ना कपकपी वाली, वो वाली। और यहाँ देखिए समय हो चुका है 5:30 का। और फिर यहाँ पे नीशू ने बना ली थी चाय, तो थोड़ी सी चाय मेरे लिए भी। और यहाँ पे बैठे थे बच्चे, कुलदीप अपने काम पे लगा हुआ था, और गुनगुन को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए खाने के लिए, तो यहाँ पे रखे थे चीकू। तो फिर वो बस चीकू, बस उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और यहाँ पे रखी हुई थी दाल, जो बगैर छोंक के रखी हुई थी। और दाल बनाई थी आज चने की, तो वो नीशू ने बना ली थी। फिर मैं यहाँ पे लग गई थी रोटियाँ सेकने। आटा वगैरह नीशू ने लगा के रख लिया था, क्योंकि कपड़े ज़्यादा धोने के बाद पता नहीं हाथों में भी, वैसे तो होता ही है सर्दी में, हर किसी के हाथों में ही होता है, बिल्कुल जैसे सूनापन सा आ गया था हाथों में। और कपड़े धो रही थी मैं शाम के समय में,
तो आटा वगैरह लगा के रख दिया था, तो मैं यहाँ पे बना लूँगी खड़ी खड़ी बस रोटियाँ। कोई ख़ास नहीं था और तो काम। चाय वगैरह के बर्तन धो के रख लिए थे पहले ही, और बस अब खाना खाने के बाद जो बर्तन होंगे वही है, वो फिर देखते हैं। और इसको फिर बस अपने खाने का इंतज़ार यहाँ पे, और नीशू यहाँ पे सबका खाना डाल के देती रहेगी। और दिन में एक बार मैं चली गई थी फिर से हॉस्पिटल छोटे से बच्चे के पास। और वैसे तो देवर लगता है मेरा, वो एक से तो आप पहले मिल भी चुके हो, क्योंकि मैं गांव में जाती तो हर बार उससे मैं आपको मिलवाई देती हूँ। और यहाँ पे समय हो चुका था 7 बजे का, तो खाना सबने खा लिया था, बस मैं बची थी। तो यहाँ पे मैंने अपने डाल ली थी थाली, चने की दाल, गर्मा गर्म दूध, थोड़ा सा गुड़ और आम का अचार। और ये देखिए इसकी मस्ती का टाइम हो चुका है इसका। तो इसको इस टाइम जाना था बाहर, तो इसके बाहर बैठने का स्थान बनाए रखा मैंने, एक बार आपको पहले दिखाया भी था। तो बस अब इसको वहाँ बाहर बांध देंगे, तो बस पूरी रात ये वहाँ आराम से बैठा रहेगा। 10 बजने वाले हैं, तो फिर ये ना बाथरूम ना कुछ, ना भूखना कुछ नहीं। हाँ, सुबह जब मैं सुबह उठती हूँ 6:30 पौने 7 के करीब, तब ये भौंकना शुरू करेगा, तो फिर मैं इसको खोल के बाहर लेके जाऊँगी। और बस बाथरूम वगैरह करने के बाद फिर से वहीं बैठ जाएगा। और ये क्लिप है मेरे अगले दिन सुबह की। तो सुबह यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी हम दोनों के लिए चाय, और साथ साथ में मैं यहाँ पे काटने लगी थी गाजर, क्योंकि मैं गाजर की सब्ज़ी बना रही थी। वैसे तो रायता बनाने वाली थी, लेकिन खाना मेरे को वहाँ हॉस्पिटल में भी पहुँचाना था, तो रायता वहाँ पे वैसे अच्छा भी नहीं लगता और काम भी नहीं देता। और सर्दी में अगर बाजरे की रोटी के साथ रायता हो तो कह नहीं क्या, लेकिन गेहूँ की रोटी और फिर बाजरा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना। तो सब्ज़ी यहाँ पे मैंने काट के रख ली थी, प्याज टमाटर पहले ही मैं काट चुकी थी। और यहाँ पे मैं डाल लूँगी हम दोनों की चाय, क्योंकि ये भी मेरे साथ ही उठ लिए थे। तो थोड़ा सा गर्म पानी, और तब तक ये अखबार वगैरह पढ़ेंगे, तो तब तक मैं और चाय बना दूँगी हॉस्पिटल के लिए। फिर ये वहाँ पे देने चले जाएंगे, वरना फिर वो आ जाएंगे, मैं फ़ोन कर दूँगी। और फिर चाय वगैरह पीने के बाद सब्ज़ी भी नहीं छोक पाई थी, तो तभी आ गए थे वो चाचा जी यहाँ पे चाय लेने। तो बस उनकी चाय बना दी, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी थर्मस के अंदर। और फिर मैं सब्ज़ी वगैरह छोक लूँगी अपनी। चाय इसके अंदर डाल के उसको अच्छे से कपड़े में मैं लपेटूँ, क्योंकि ये थर्मस नहीं है, जो पानी की बोतल होती है वो वाली है ये। और फिर चुटकू की मस्ती। क्या हुआ? क्या लेके आ गया ये? अरे वाह, किसका है ये? इधर आ। तेरा अच्छा डाल ले फिर आप। ये रख क्या वापिस ले रख क्या चुटकू वापिस ये मामू आएगा फिर, पहले ये रख क्या। क्या है ये?
हाँ कर ले। बोला वो बोला देखिए क्या कर रहा है? सर्दी का इसको प्रॉब्लम है, सर्दी से इसको बस अपनी मस्ती में चूर है। तो बस यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। एक बार फिर से आप सबको नई साल। अच्छा छोटा सा बच्चा है तो